तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ईसाइयों ने कहा मुसलमानों को तोप से मारने की जरूरत नहीं है। ईसाइयों ने कहा मुसलमानों को तलवार से मारने की जरूरत नहीं है। कहा कि किससे, 3 रास्ते से इनको मारो। तोप से ज्यादा ये हलाक हो जाएंगे, तलवार से ज्यादा ये हलाक हो जाएंगे। इनके जवानों को जिना में नापाक कर दो, इनके जवानों को गाने में मस्त कर दो, इनके जवानों को दारू में डुबा दो। तुमको तोप से मारने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद मर जाएंगे। तुमको तलवार से काटने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद कट जाएंगे। अल्लाह के रसूल की मजलिस से एक जवान आया। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। उस जवान ने कहा मेरी एक गलत आदत है, उसका लाइसेंस लेने के लिए आया। अगर आप इजाजत दे दोगे गुनाह करने की तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात किया, दिमाग लगा करके बात किया। कहो जवान तुम कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको इजाजत देता हूँ गुनाह करने की। वो जवान खुश हो गया कि मुसलमान भी हो जाऊंगा, गुनाह करने की इजाजत भी मिल जाएगी। अल्लाह के रसूल ने कलमा पढ़वा दिया। अब उस जवान से कहा कि बेटे 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो। वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। या रसूल अल्लाह इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है, आप इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेटे गौर करो, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई मुंह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, तुम्हारी बहन और बीवी के साथ कोई ऐसा करे उसका कीमा बना दोगे। लेकिन याद रखो तुम जिसके साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। जलसा साहिल पर पहुंच गया, एक पैगाम सिर्फ बाकी रह गया। 3 मिनट में जलसा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर है, झटका मार करके आपने सबूत दिया कि आखिर वक्त में आप जिंदा हैं, मुर्दा नहीं, और आप मस्जिद में हैं, ससुराल में नहीं। अल्लाह आपको आबाद रखे, मुबारकबाद रखे। ध्यान से सुनिएगा एक बात खास तौर पर, बेटी जब जवान होती है, इसको तो ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा है। कोई बात आपको याद रहे या ना रहे इसको याद करके ले जाइएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है, 3 मिनट में निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा महसूस कराइए जैसे कि सर पर आपके परिंदा बैठा हो। ध्यान से सुनिएगा, बेटी जब जवान होती है तो बाप उसका निकाह कराता है, हर बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन जानते हैं बेटी कुंवारी है, बाप का कोई रुतबा नहीं। जैसे ही उस कुंवारी बेटी की बाप ने शादी कराई, बाप का रुतबा कितना बुलंद हो गया दिखाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो बेटी का बाप नबी से इतना करीब हो गया जैसे ये उंगली इस उंगली से करीब। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही, जरा ध्यान से देखिए। हर बेटी नमाज पढ़ती है, चाहे वो कुंवारी हो चाहे शादीशुदा। जब कुंवारी लड़की नमाज पढ़ती है उसको सिर्फ 1 नमाज का सवाब 10 नमाज मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। लेकिन वही लड़की जब शादीशुदा हो जाती, अब वो नमाज पढ़ रही है तो 1 नमाज पर 21 नमाज का सवाब मिलता है। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। शादी हुई, बच्चा पेट में आ गया, अभी बच्चा सिर्फ पेट में आया है, इसकी वजह से उस माँ के अल्लाह पिछले गुनाह माफ फरमा देता है। बच्चा जो जो बढ़ रहा है, माँ को चलने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ, लेटने में तकलीफ, करवट लेने में तकलीफ। अब उस तकलीफ पर उसने आह की, फरिश्ता नामे आमाल में तस्बीह का सवाब लिखता है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। जिस वक्त माँ अपने बच्चे को जन्म दी तो ऐसा है कि मौत के मुंह में चली गई, अगर जिंदा आई तो मौत के मुंह से वापिस आई।
अगर मर गई तो मौत के मुंह में चली गई। कयामत बर्पा होती है जिस वक्त अपनी माँ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन अल्लाह का निजाम देखिए, अगर वो माँ जिंदा रही, अगर वो माँ जिंदा नहीं रही, बच्चा पैदा हुआ, माँ मर गई, अल्लाह उसको शहादत का रुतबा अता फरमाता है। अगर वो माँ जिंदा रही तो अल्लाह अपनी जन्नत को उस माँ के कदमों में डाल देता है। पांचवा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। अभी बच्चा गोद में है, बोलने लगा है, तुतला करके बोलता है, माँ उसको कुछ बोलने के लिए कहती है, वो बोलने लगता है। माँ ने कहा बेटा अल्लाह बोलो, माँ ने कहा बेटा रसूलुल्लाह बोलो। जानते हैं क्या मिलता? हर सांस के बदले अल्लाह उस माँ को, बाप को सदके का सवाब अता फरमाता है। जैसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ, माँ ने उसको मकतब में भेजा। जैसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ, बाप उसको मदरसे में लेकर के गया। 3 साल में उसने हिफ्ज मुकम्मल की। उस लड़के को खिताब बाद में मिलेगा, पहले उसके माँ बाप को सर का ताज मिलेगा, सूरज की रोशनी उसके सामने मांद पड़ जाएगी। पांचवा नमूना, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, फर्क दिखा रहा हूं, आपके पैगाम को मुकम्मल कर रहा हूं। बेटी आई है मैके से ससुराल, देखा कि एक चप्पल वहां है, दूसरी चप्पल यहां है, एक जूता यहां है, दूसरा जूता वहां है। उसने सिर्फ मैके से आकर के ससुराल में इस चप्पल को उठाया, उस चप्पल के पास रख दिया, इस जूते को उठाया, उस जूते के पास रख दिया। जानते हैं अल्लाह ताला क्या नवाजता है? एक गुनाह माफ कर देता है, जन्नत में एक दर्जा बुलंद कर देता है, नामे अमाल में एक नेकी का इजाफा फरमाता है। यही तक मसला है। अब दूसरी बात जरा भी इसको ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताला फरमाए। 1 महीना हो गया बेटी को ससुराल में, माँ की याद आ रही है, बाप की याद आ रही है। 18 साल की बेटी, 18 साल अपने माँ बाप के यहाँ रहने के बाद आई है ससुराल, उसको माँ की याद आ गई। अपने शौहर को फोन करके कहती है मुझको अपनी माँ की याद आ गई है, बाप की याद आ गई है, मैं मिलने के लिए जाना चाहती हूँ, आपकी इजाजत है? शौहर ने जैसे ही इजाजत दिया, अब ये बेटी जैसे ही कदम उठा रही है माँ से मिलने के लिए, मैके जाने के लिए, तो अल्लाह एक कदम पर 100 गुना माफ फरमाता है, 100 नेकी अता फरमाता है, 100 दर्जे अल्लाह जन्नत में बुलंद फरमाता है। अब देखिए, जैसे ही माँ बाप को खबर हो गई कि हमारी बेटी आ रही है, तो माँ भी कभी दरवाजे पर आ जाती है कि पता नहीं अब बेटी आ जाए। बाप भी बेचारा बीमार पड़ा हुआ खड़ा हो जाता है, कब बेटी आ जाए। जैसे ही बेटी आई, माँ बाप के दिल की कली खिल गई। बाप बेचारा बीमार अपनी बीमारी को भूल गया, माँ बेचारी बूढ़ी अपने बुढ़ापे को भूल गई, मोहब्बत की निगाह डाली। बेटी ने मोहब्बत की निगाह डाली। जानते हैं हर निगाह पर अल्लाह उस बेटी को एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको सुनने के लिए तैयार हैं? बीवी की लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, एक बूढ़े ने हाथ उठाया, पता नहीं बीवी जिंदा है कि नहीं है। अगर ये लाठी उठाएंगे तो इनका हशर क्या होगा, अल्लाह खैर फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, शादी का मौका है, सारे लोग रो रहे, बेटी का रुखसती का वक्त आया, सारे लोग रोने लगे। माँ भी रो रही है, नानी भी रो रही है, दादी भी रो रही है, घर के सारे लोग रो रहे हैं। बाराती को भी देखा नहीं गया, वो लोग भी रोने लगे। छोटा बच्चा ये तमाशा देख रहा था, देखा कि एक आदमी हंस रहा है, तो बेटा बाप से कहता अब्बा हुजूर साले लोग तो रो रहे हैं, रुखसती का टाइम है, लेकिन एक आदमी हंस रहा। कौन हंस रहा? ये दूल्हा बाबू हंस रहे हैं। अच्छा, ये दूल्हा बाबू हंस रहे हैं। बेटा ये रुखसती का मौका भी तो हम लोग रोने की बारी आई है, जिंदगी भर इसी को रोना है, इसलिए आज हंस रहा है। हादसा हुआ बस का, एक औरत की उंगली कट गई, इतना चिल्ला रही है कि सिंहिया को जमीन से उठा करके आसमान पर ले जा रही है, इतना चिल्ला रही है। कितने लोगों के सर टूट गए, कितने लोगों के पैर फूट गए, कोई रोने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये लड़की इतना चिल्ला रही है। तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारा ज्यादा नुकसान तो नहीं है? नुकसान तो उन लोगों का है, वो खामोश पड़े हैं, जख्मी पड़े हैं, तुम क्यों इतना चिल्लाती हो? कहा मेरी उंगली कट गई है। कहा उंगली ही ने कटी है, गर्दन तो नहीं कटी। कहा मेरी वो उंगली कट गई है जिससे मैं शौहर को नचाया करती। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटी मैके से ससुराल आई है, ससुराल से मैके आई है, सारे घर की औरत ने जमा होकर के उससे पूछा तुम्हारी ससुराल कैसी है? कहा बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा तुम्हारे ससुर? कहा वाह माशाअल्लाह। कहा कि तुम्हारा शौहर? कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कि तुम्हारी सास? इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तो इस बला को टाला।
सास बला है, ससुर से खुश है, शौहर से खुश है, ससुराल से खुश है, सबकी तारीफ है, लेकिन सास से खुश नहीं है। उस बच्ची से पूछा गया कि बेटी तुम जो उतने अच्छे घर में गई हो, कौन लेकर के गया था? क्या मेरी सास आई थी, मुझको पसंद किया था, पसंद होकर के अपने बेटे से तारीफ किया, मेरा निकाह कराया, सास ही लेकर के मुझको उस घर में गई। कहा बेटी सास ने इतना एहसान तुम्हारे ऊपर किया, आज तुमने उस एहसान का ये सिला दिया कि सास को चुड़ैल समझ रही हो, बला समझ रही हो। अगर सास तुम्हें उस घर में नहीं ले जाती तो तुमको इतना अच्छा शौहर मिलता, इतना अच्छा ससुर मिलता, इतना अच्छा घर मिलता। लड़की ने हाथ जोड़ लिया कि अब आपने आंख की पट्टी हटा दी, मसला हल हो गया। मेरी प्यारी बहन तो बनेगी दुल्हन, दे रहा हूँ मैं तुमको ये दिल से दुआ। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहां, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहां, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। आखिरी मुताला 3 मिनट का सुना रहा हूं औरतों के हवाले से, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बहुत जोर सा झटका मार करके लोग देख रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा। जरा ध्यान से सुनिए, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में आ रहा, जल्दी से खत्म हो रहा, 3 मिनट में निकल जाएगा। ज्यादा सुनाऊंगा तो मेरा ज्यादा पंक्चर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा आखिरी मुताला। प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में 10 लड़की आई इंटरव्यू देने, 100 मुसलमान। पहला सवाल पूछा है, जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल रहा। पहला सवाल पूछा कि ये बताओ कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते? किसी लड़की ने जवाब नहीं दिया। वही 33, 33, 34 का मसला है। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये मसला है। इसी वजह से तस्बीह में 100 दाने होते हैं। पहला सवाल था तस्बीह में 100 दाने क्यों होते? किसी लड़की ने जवाब दिया। दूसरा सवाल था हुजूर की नानी का नाम बताओ, हुजूर की दादी का नाम बताओ, किसी ने नहीं बताया। तीसरा सवाल था इस्लाम के 5 रुकन हैं, वो 5 रुकन क्या है? किसी ने जवाब नहीं दिया। पांचवा सवाल था मुसलमानों के 5 मुल्क कौन कौन से हैं? किसी ने जवाब नहीं दिया। अब आखिरी सवाल आया कि बेटी ये बताओ फिल्मी हीरो, 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ, 3 फिल्मी हीरोइन का नाम बताओ। सारी लड़की ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं ध्यान से। 52% मर्द जापान में हैं। उनसे पूछा गया तुम मर्द होने पर खुश हो? तो कहा नहीं, खुश नहीं। तो क्या चाहते हो? कहा कि औरत होता तो अच्छा था। तेरा दिमाग खराब हो गया है, रांची से आए हो? मर्द अल्लाह ने बनाया है, मर्दों में रसूल होता है, मर्दों में नबी होता है, तुम मर्द होने पर खुश नहीं हो? कहा जब महीने की पहली तारीख होती है तो सारी तनख्वाह की मालिक मेरी जोरू हो जाती है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं रहती, इसलिए मर्द होने पर मैं खुश नहीं। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डांस चल रहा था डीजे का, लड़की डांस कर रही थी। एक साहब ने कहा वाह लड़की तूने क्या डांस किया? कहा, एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा कि ये लड़की नहीं है, ये लड़का। तो कहा कि मैडम गलती हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूँ, सी लड़के का बाप। आखिरी मिसाल, डीजे पर डांस चल रहा था, एक लड़की ने उस पर मिसरा कहा, फातिमा होकर के डांस कर रही है।
आयशा होकर के डांस कर रही है, आपको अपना समाज तस्वीर के आईने में दिखाने के लिए जा रहा है। लड़की है फातिमा होकर के डीजे पर डांस कर रही है। एक मिसरा पढ़ाई है, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, क्या ये लड़की तू फातिमा होकर के डांस कर रही है और ये मालूम कर रही है कि हमारी किस्मत में अल्लाह ने क्या लिखा है? खुदा तो तुम्हें मरने के बाद बताएगा, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। तुम मिसरा पढ़ो, मैं मिसरे का जोड़ा लगाता हूँ। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने आकर के कहा, गले में तौक लानत का, गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तौक लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूम झूम के ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। शादी में झूम झूम के ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। जिक्रे खुदा रसूल से फुर्सत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। किरदार बद पे खुद ही वो गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो वो झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही वो गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। अपनी बीवी को बेटे के लिए रहमानपुर मजार लेकर के जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह डिस ब्रेक मार रहे हैं, सबूत दे रहे हैं कि नहीं अल्लाह से बेटा मांगेंगे, अल्लाह ही देने वाला है, और वली के वास्ते से मांगेंगे, डायरेक्ट वली से मांगेंगे नहीं। अल्लाह आपके जलसे को कबूल फरमाए। 3 वादा आप दीजिए, जलसा निकल चुका, सिर्फ वादा देना। आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी, मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ। 3 वजह से आफत आती है, गुनाह करेंगे आफत आएगी, गलत कमाएंगे आफत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे आफत आएगी। मैं गारंटी लेता हूँ मिंबरे रसूल पर, आप तीनों चीजों से तौबा कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। 3 काम पर खड़े हो जाइए, पूरे कुरान पर आप खड़े हो जाएंगे। अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मखलूक की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज गुनाह करेंगे, कल तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। खैर यहाँ फंसे न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।